आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का भरसक प्रयास करूँगा कि एक क्रिमिनल कंप्लेंट किसी न्यायालय के समय कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष आप कैसे कर सकते हैं। क्रिमिनल कंप्लेंट को दाखिल करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले आप जो है एक अपने अधिवक्ता के पास जाएंगे, अधिवक्ता से आप आग्रह करेंगे और बताएंगे कि आपके साथ क्या घटनाएं घटी हैं। उन घटनाओं को जब अधिवक्ता अच्छी तरह से सुन लेंगे तब आपके कथन के आधार पर अधिवक्ता जो हैं आपके विद्वान अधिवक्ता एक केस तैयार करेंगे। उस केस को आपके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आपकी सहमति से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष जहां जो अवेलेबिलिटी होगा उसके समक्ष जाकर दाखिल किया जाएगा। और दाखिल करने के बाद यदि सीजेएम या सीएमएम को ये लगेगा कि आपके केस में तथ्य है तो वो स्वयं आपका एग्जामिनेशन करेंगे, जो कि पहले सीआरपीसी के 200 दफ़ा में किया जाता था, लेकिन अब इसे 223 बीएनएस में किया जाता है। आप जो पहले केस फाइल करते थे वो 190 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत होता था, लेकिन अब ये 210 ऑफ बीएनएस के अंतर्गत होता है। जब आपका एग्जामिनेशन होने के पश्चात सीजीएम साहब जो कोर्ट हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे तो आपके केस को वो स्वयं अपने फाइल में रखेंगे या वे उस फाइल को किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ हस्तांतरित करेंगे। उस हस्तांतरण के पश्चात आपका यदि सीजीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ये लगेगा कि आपका केस जो है वो तथ्य के अनुसार और कानून के अनुसार सही है, तब वे आपके केस में पहले 204 ऑफ सीआरपीसी में प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ समन का आदेश दिया जाता था, लेकिन अब 227 ऑफ बीएनएसएस में इशुएंस ऑफ प्रोसेस का आदेश दिया जाता है, इशुएंस ऑफ समन का आदेश दिया जाता है। इशुएंस ऑफ समन जब हो जाएगा का आदेश होगा तो फिर जिसने केस किया है वो अपनी ओर से कोर्ट में रिक्विजिट्स दाखिल करेगा, और रिक्विजिट्स जब दाखिल करेगा, रिक्विजिट्स दाखिल करने के पश्चात जिसके ऊपर इशुएंस ऑफ समन का आदेश हुआ है उसे नोटिस किया जाएगा। जब उसको नोटिस मिल जाएगा तो फिर केस जो है अपीयरेंस के लिए केस को वेट किया जाएगा। जब अपीयरेंस कंप्लीट हो जाएगा तब पुनः उसमें बिफोर चार्ज एविडेंस होता है। बिफोर चार्ज एविडेंस जब पूरा हो जाता है तो केस को फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए पुटअप किया जाता है। जब केस में चार्ज फ्रेम हो जाता है तो चार्ज फ्रेम होने के पश्चात पुनः जिसने केस किया है उनकी और उनके जो गवाह हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन या उनका एग्जामिनेशन जो आपके एडवोकेट हैं और जो एडवोकेट आपके विपक्षी के हैं द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो है जब गवाही इस प्रकार गवाही जब समापन हो जाएगा तो केस जो है केस को रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट के लिए रखा जाएगा, जिसे पूर्व में 313 ऑफ सीआरपीसी के रूप में जाना जाता था। उसके बाद जब 313 ऑफ सीआरपीसी हो जाएगा तब 313 ऑफ सीआरपीसी के पश्चात केस जो है केस
डिफेंस एविडेंस के लिए रखा जाएगा। यदि अभियुक्त पक्ष ये चाहता है कि हमें भी केस में अपना एविडेंस प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद उनके एविडेंस के लिए रखा जाएगा। उनके एविडेंस का जब कंप्लीशन हो जाएगा तब केस बहस के लिए जाएगा। और जब केस में दोनों पक्षों का बहस हो जाएगा तो उस बहस के पश्चात वो केस निर्णय के लिए जाएगा। तो क्रिमिनल कंप्लेंट को फाइल करने से लेकर क्रिमिनल कंप्लेंट के अंतिम परिणति तक यही प्रोसीजर है। इस वीडियो में जहां भी बीएनएस का उपयोग किया गया है उसके लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वहाँ बीएनएस नहीं होगा, वहाँ बीएनएसएस होगा।